चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, वो आपको क्या बेसिकली पर्पस चैप्टर का क्लासिफिकेशन ही है, राइट? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड. बट बिफोर वी एक्चुअली बिगेन विद द क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम शुरू करें उससे पहले ही देखेंगे कि ये चीज़ क्या है जो हेडिंग है, राइट? on the nature of economic activities. This is called criteria for classification. क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बेसिकली उसका मतलब ही होता है हाउ डू यू क्लासीफाई, आप कैसे क्लासीफाई करेंगे. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको खुद से क्वेश्चन पूछना होगा कि आपको क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, ठीक है, आप क्यों क्लासीफाई करना चाहते हैं. द मोमेंट यू हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तब आपको ऐसी एक हेडिंग मिलेगा. जैसे इस सिचुएशन में हम देखना चाहते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड, या फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, राइट? So let's begin with this one. Classification on the basis of economic activities में basically हम इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस सेक्टर में होती हैं प्रोडक्शन वाली, वो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उनसे गुड्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फार्मर हूँ तो मैं अपना लैंड यूज़ करके, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, और पानी यूज़ करके मैं कॉटन को ग्रो करूँगी, या फिर मैं और भी जैसे मैं जूट ग्रो कर सकती हूँ, या फिर शुगर केन ग्रो कर सकती हूँ. सो शुगर केन जो होगा वो प्रोडक्ट होगा प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि शुगर केन को बनाने में या कॉटन को बनाने में मैंने जितने भी बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, बाय प्रोडक्ट्स में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया है वो नेचर से आते हैं. उनमें किसी और मैन मेड एजेंसी का या किसी और इंसान का कोई हाथ नहीं है, वो किसी और सेक्टर के प्रोडक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, राइट? सो बेसिकली इसी वजह से इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि मेनली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन होता है वो या तो एग्रीकल्चर में आता है या फिर रिलेटेड फील्ड्स में आता है. फॉर एग्जांपल माइनिंग में, फिशिंग में, जहाँ पे आप डायरेक्टली रिवर पे जाके आप पानी में से मछलियों को पकड़ के लेके आ रहे हो, बस आप जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो सिर्फ उतना ही है, राइट? इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. इसलिए प्राइमरी सेक्टर बोलने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर के अंदर बनते हैं, जैसे कॉटन बनता है या शुगर केन बनता है, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं. बाकी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि अगर आपको शुगर बनानी है तो शुगर केन उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है. इसीलिए जो प्राइमरी या जो फर्स्ट लेवल का प्रोडक्शन है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्राइमरी सेक्टर, राइट? प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ. बेसिकली फॉर एग्जांपल कॉटन कल्टीवेशन, second is fishing and mining, right? So this is basically primary sector. Now we move on to secondary sector.